नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं पीठ पर लात लग रही। उक्तंच कहा भी है आत्महितास्था भावस्य संवरो नवनवश्च संवेगः निःकम्पता तपोभा मना परस्योपदेशनं ज्ञातुः। तपो भावना और श्रुत भावना का वर्णन अपन ने पढ़ा और उक्तंच करके एक गाथा दी। आचार्य जयसेन स्वामी ने एक उद्धृत गाथा है उसको यहाँ प्रकट किया। आत्महित में जो आस्था होती है और उस आस्था का भाव जिस जीव के पास होता है उसको संवर होता है और नवनवश्च संवेग, नया नया संवेग होता है। धर्म के प्रति प्रीति और धर्म के फल के प्रति प्रीति का नाम संवेग है। उसको नई नई अनुभूतियों से ये संवेग नया नया होता जाता है और निकंपता, उसमें निष्कंपता आती है, चंचलता उसकी दूर होती आती है। और तपो भावना, उसकी तपो भावना दृढ़ होती है। और परस्य ज्ञातुः उपदेशनम्, दूसरे ज्ञानी जनों के लिए भी वो कोई उपदेश की बात बता सकता है। इन भावनाओं में जो दृढ़ हो चुके हैं वो ये कार्य कर सकते हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। मूलोत्तर गुणाद्यनुष्ठान विषय
निर्गहन वृत्ति ही सत्व भावना। मूल गुण और उत्तर गुण आदि के आचरण में, उसके अनुष्ठान में जो निर्गहन वृत्ति या निर्गूहन वृत्ति, हो सकता है वह पाठ भी हो, यानी अपनी शक्ति को नहीं छिपाना है। मूल गुणों में भी अपनी शक्ति लगानी है, उत्तर गुणों में भी अपनी शक्ति लगानी है। मूल गुण मूलाचार ग्रंथ के अनुसार 28 है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक, और फिर केशलोंच आदि 7 गुण। अब केशलोंच आदि में क्या क्या लेना? तो केशलोंच, स्थिति भोजन, क्षिति शयन, एक भुक्ति, स्नान, अदंत धावन, और हो गया। अचेल, आचेलक्य, ऐसे 7 गुण और होते हैं। तो महाव्रत, समिति, इंद्रिय रोध, आवश्यक और ये 7 गुण, ये 28 मूल गुण कहलाते हैं। और 34 उत्तर गुण होते हैं, 22 परिषय और 12 तप। असंकल्पित क्लेश को परिषय कहते हैं और संकल्पित को तप कहते हैं। परिषय और तप दोनों को मिलाते हैं तो 34 उत्तर गुण होते हैं। 22 परिषय और 12 तप, 22 और 12 34 उत्तर गुण होते हैं। उत्तर गुण, मूल गुण 28 है, 34 उत्तर गुण। तो मूल गुणों में और उत्तर गुणों में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। निर्गहन वृत्ति, खुली प्रवृत्ति करना, गहन प्रवृत्ति नहीं करना, छुप छुप करके थोड़ा बहुत कर लिया, ऐसा नहीं। स्पष्ट रूप से पूरे 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुणों का आचरण करना सत्व भावना है। सत्व का अर्थ क्षमता, शक्ति होता है। तस्या फलम, उसका फल क्या होता है? घोरोपसर्ग परिशः प्रस्तावेपि निगहनेन मोक्षं साधयति पांडवादिवत। तो घोर उपसर्ग और परिशः के प्रसंग में भी निगहनेन, बिना किसी रोक टोक के मोक्ष को वो साध लेते हैं। सत्व भावना का फल ये है कि कठिनता में भी मोक्ष को साधा जा सकता है। किनके समान? पांडव आदिवत, पांडव आदि के समान। अब एकत्व भावना आती है। ये सत्व भावना में शक्ति को प्रकट करना होता है। तपो भावना में बहिरंग तप पर बल देना होता है। सत्व, स के बाद त, फिर आधा त, 2 बार आधा त है और फिर वह है। वैसे ही तत्व होता है। तत् शब्द से तत्व बना है, सत शब्द से सत्व बना है। दोनों में त डबल है क्योंकि त्व प्रत्यय जुड़ा है उसमें। त्व प्रत्यय का त अलग ही था और सत का त अलग ही था, तत् का त अलग ही था, ऐसा है। इसी तरह महत्व में भी 2 त होते हैं। महत् शब्द का त और फिर त्व का त। कभी कभी हिंदी में महत्व में एक ही त लिख दिया जाता है, लेकिन एक त संस्कृत में नहीं चलता, 2 त होते हैं। महत्
सत्व, सत्व ऐसे रेत भी चलती क्या? तो फिर रेत देते हैं ना कभी कभी, ऐसे आड़ी रेत। हाँ, तो आड़ी रेखा ही तो चलेगी ना वहां पर। एक आड़ी रेखा रहेगी और एक ऐसे नीचे तर रहेगा और उधर उसके बाद वह रहेगा। महत्व, सत्व, तत्व, ऐसा है। बोलने में तत्व बोलते हैं अपन, तो उसमें दो त एक साथ बोल दिए जाते हैं, दो तत्व, ऐसा है। तो सत्व भावना, पहली भावना कौन सी थी? तपो भावना, दूसरी श्रुत भावना और तीसरी सत्व भावना। अब दो और बची है। चौथी है एकत्व भावना। एकत्व भावना का अर्थ क्या होता है? देखिए बता रहे हैं। एगो में ससदो अप्पा नाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं अप्पा, मेरी आत्मा, मैं का साथ संबंध अप्पा के साथ लगाना। मेरी आत्मा एगो, एकाकी है, अकेली है, अनादिकाल से अकेली है। लेकिन अब बीच में बहुत सारे लोग मिलते हैं कर्म संयोग से, शरीर भी बदल जाते हैं, वो कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, इष्ट अनिष्ट बन जाते हैं, अनिष्ट इष्ट बन जाते हैं। ये सारे संयोग होते रहते हैं, पर वैसे मेरी आत्मा अकेली है और सत्सदो, शाश्वत है। न कहीं से उसका प्रारंभ था, न कहीं उसका अंत होगा। जो वस्तु प्रारंभ और अंत से रहित होती है उसको शाश्वत कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में उसको इटर्नल कहते हैं। तो मेरी आत्मा शाश्वत है। फिर मेरी आत्मा की पहचान क्या है? तो आचार्य कहते हैं नाण दंसण लक्षण, जानना और देखना उसकी पहचान है, यही लक्षण है। लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ ज्ञान और दर्शन है वहाँ ये तो लक्षण हो गए, लक्ष्य आत्मा है। तो जहाँ ज्ञान और दर्शन है तो समझ लेना वहाँ लक्ष्य निश्चित है, अर्थात आत्मा है। फिर शेषा भावा, शेष पदार्थ, उनका क्या होगा? बहुत सारे पदार्थ मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं ना। जैसे औदारिक शरीर होता है तो फिर रक्त संबंध भी होता है, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, भाई बहन और सगे संबंधी होते हैं, सब खून के रिश्ते होते हैं, रक्त संबंध होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सीसा भावा, बाकी जो भी पदार्थ हैं वे सव्वे संयोग लक्षणा, सब संयोग लक्षण वाले हैं। जो भी, और मैं बाहिरा, मुझसे बाहर है, अर्थात मेरे से पर है, मेरे से भिन्न है। जो मेरे से भिन्न है उनकी क्या पहचान है? संयोग लक्षण, उनका लक्षण संयोग है। वो आएंगे और वियोग को प्राप्त होकर जाएंगे। संयोग को प्राप्त होकर जो आते हैं वो वियोग को प्राप्त होकर चले जाते हैं। ये सार्वभौमिक नियम है, त्रैकालिक नियम है, अकाट्य नियम है। ऐसा कोई संयोग नहीं है संसार में जिसका अंत वियोग रूप न हो। प्रत्येक संयोग वियोगमयी है। भोग रोगमयी है। चेतन उपयोगमयी है और ज्ञानी योगमयी है। योग का अर्थ ध्यान। जो भी ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा तो ध्यानी भी होगा। मेरी आत्मा अकेली है, शाश्वत है,
ज्ञान दर्शन लक्षण है उसका। और मैं बाहिरा भावा, मुझसे जो पर पदार्थ हैं, शेषा, वे आत्मा को छोड़कर शेष जो भी हैं वो सब पर है मेरे लिए। वो भले दूसरे किसी की आत्मा भी क्यों ना हो, मेरे लिए तो वो पर है। और पहचान क्या है उनकी? सब वे संयोग लक्षण, संयोग उनके लक्षण। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, संयोग से आते हैं, वियोग से जाते हैं। एकत्व भावना, इस प्रकार ये एकत्व भावना है। तस्या फलम, उसका फल क्या है? स्वजन परिजन आदौ निर्मोहत्वम भवति, स्वजन और परिजनों के प्रति निर्मोहता रहती है। और वियोग काल में फिर विकलता नहीं आती। वियोग में कई लोग विकल हो जाते हैं ना। विकल का अर्थ क्या होता है? सकल न होना, अपूर्ण हो जाना, उसका अर्थ विकल। विकलांग का अर्थ क्या है? जिसका कोई अंग अधूरा है। और सकलांग का अर्थ जिसका पूरा अंग है। तो ये यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये जो विकलता आती है वो एकत्व भावना से चली जाती है। जब मैं अकेला ही हूँ तो इसको मैंने अपने साथ जोड़कर, जब वो मेरे से अलग हुआ, अपना ही हिस्सा चला गया ये मानकर अपने आप को विकल अनुभव किया। कोई विकल नहीं है, जग के सारे पदार्थ सकल ही हैं। बस भ्रांति के कारण ये दूसरों को मिलाकर सकलता और दूसरों को घटाकर विकलता की अनुभूति होती है। जीवन भर इष्ट को जुटाता है, अनिष्ट को हटाता है, जाते समय खाली जाता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये एकत्व भावना ऐसी होती है। और जब इस एकत्व भावना में भी हमने 4 बातें की ना, संयोग वियोगमयी है, भोग रोगमयी है, चेतन उपयोगमयी है, और योगी और ज्ञानी योगमयी है। तो ये जब ये ज्ञान होता है, एकत्व भावना से जब अंतरंग में दृढ़ता आती है, तब वो ज्ञानी ध्यानी हो जाता है। और तब क्या स्थिति होती है? ये सब समझते आत्मा कोई ले, तभी भी आत्मा बनता है। वो राग का उदय होता है, तब होता है ऐसा। राग के उदय से ऐसा हो जाता है। लेकिन उस समय अगर अपन जागृत रहें, और जैसे आर्त ध्यान हो रहा है और आप अगर आगम का स्मरण करके ये जान लो कि ये आर्त ध्यान है, तो आर्त ध्यान को आर्त ध्यान जान लेने से आर्त ध्यान समाप्त हो जाता है और धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आपने आर्त ध्यान आगम से जाना, और आगम से जाना तो आपका ध्यान आगम में गया, और आगम में ध्यान जाने से आर्त ध्यान हो नहीं सकता, धर्म ध्यान हो जाता है। तो होता ही है, वो तो अपने अनादि संस्कार है। कब से अपन, ऐसा थोड़ी है कि अपन कई भवांतरों से बहुत बड़े त्यागी और सन्यासी हो। अपन बड़ी मुश्किल से यहाँ पर त्याग मार्ग पर आए। तो वो जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, वो प्रभाव तो डालते हैं, बीच बीच में आते हैं, उदय में आ जाते हैं कर्म। अपन पूरा वैराग्य और आगम सब लेकर के चल रहे हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो उस समय अपने को संभलना है। वो संभलने का नाम ही तो संयम है। वरना अपने में और असंयमी में क्या अंतर है? असंयमी नहीं संभलता और संयमी संभल जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए योगी की क्या दशा होती है, बड़ी सुंदर कारिका दी है। भगिनीं विडम्ब्यमानां यथा विलोकैक भावना चतुरः जिनकल्पितो न मूढ़ः क्षपकोपि तथा न मुह्येत। कोई ऐसा कथानक है कि किसी वन में एक जिन कल्पी साधु
एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो उनके सामने दो घटनाएं होती हैं, लेकिन वो अपने समता भाव में ही रहते हैं। और दोनों घटनाओं को एक व्यक्ति देखता है और तब वो उनके विषय में सही निर्णय करता है। एक एक घटना देखने वाले तो कोई रुष्ट होकर, कोई संतुष्ट होकर चले जाते हैं, लेकिन दोनों घटनाओं को देखने वाला उन योगी को ज्ञानी ध्यानी समझकर स्वयं अपना जीवन बदल लेता है। ऐसी घटना है कि वो बैठे हुए थे जिन कल्पिता, जिन कल्पी यानी तीर्थंकर की जैसी चर्या करने वाले कोई साधु। जिन कल्पी यहाँ पंचम काल में नहीं है, वो चतुर्थ काल के तीर्थंकरों की चर्या करने वाले। पंचम काल में कोई अभ्यास कर ले थोड़ा बहुत, वो एक अलग बात है, वो अभ्यास संभव है, कुछ वर्षों तक कर ले, पर पंचम काल है, इसमें चौथा काल नहीं हो सकता। ये काल कैसे बदल सकता है? काल तो काल ही रहेगा ना। और काल की शक्ति अपने से बड़ी है। इस काल के जन्मे हुए जीवों से बड़ी शक्ति है उस काल में। अगर इन जीवों की शक्ति काल से बड़ी होती तो ये काल के अनुसार परिणमन नहीं कर सकते। काल को इनके अनुसार होना पड़ता, क्योंकि बंधे देखो परिणामी को उच्च। जो अधिक होता है वो कमजोर को अपने रूप परिणमा लेता है। जैसे घी और तेल है, उनको आप मिक्स करो, अगर ज़्यादा घी होगा तो स्वाद घी का आएगा, तेल ज़्यादा होगा तो तेल का आएगा, सीधा सा हिसाब। तो वो जिन कल्पी मुनि थे, वो एकत्व भावना में कुशल थे। तो यथा भगनीम विडंब्यमानाम विलोक्य, उन्होंने, उनकी बहन वहां से जा रही थी और जंगल के लुटेरों ने सब आभूषण छीन लिए। और वो बहन के साथ जो लोग चल रहे थे, सगे संबंधी, उन्होंने साधु को देखा कि इसकी सगी बहन है, फिर भी ये कुछ नहीं करता। कितनी शक्ति है इनमें, इनके पास मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, सारी शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति भी इनके पास भरपूर है, तो भी अपनी बहन को लूटने दिया इनने। पूरे आभूषण लूट करके चले गए वो लुटेरे, कुछ भी नहीं किया इनने। तो ऐसे रूठ करके चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद कुछ भक्तजन आते हैं साधु के, और वो साधु को देख कर, ओह धन्य भाग्य, वन में मेरे गुरु मिल गए, जिन कल्पी साधु। और भव्य पूजा रचा करके फिर चले जाते हैं। वो देखते भी नहीं उनकी तरफ, और देखते हुए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति, है ना इष्टोपदेश में, श्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बिल्कुल ऐसे देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे बहन के साथ उनकी प्रवृत्ति थी, वैसे इनके साथ भी है। उनको यही दिख रहा है कि ये कार्मण शरीर से कुछ परमाणु उदय अवस्था को प्राप्त होकर के ये सब पर्याय उत्पन्न कर रहे हैं। और इसमें मेरे चेतन का जो स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा रहना है।
इसमें राग द्वेष करके अनादिकाल से मैंने केवल बंधन को प्राप्त किया है। इस भव में मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए दोनों में मुझे समता रखना है। तो वो जो बहन के साथ जो लोग चल रहे थे वो कुछ उल्टा सीधा बोलकर भी जाते हैं जिनकल्पी मुनि को, और ये लोग जाते जाते भूयात् पुनर्दर्शनम बोलकर जाते हैं। और इन दोनों घटनाओं को एक तीसरा व्यक्ति देख रहा था, और जब दोनों घटनाओं को उसने देखा, वो उन लुटेरों में से एक लुटेरा था जिसने पीछे वालों के मुंह से सुना था कि ये साधु इसका भाई है। तो उसको तो लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई अपनी बहन की ऐसी दशा देख ले और चेहरे पर शिकन ना हो। मैं तो अपनी बहन की ऐसी दशा नहीं देख सकता, चाहे भरे मेरा सगा, मेरा निकटतम मित्र भी कोई ऐसी कोई हरकत करे तो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं थोड़ा रुक कर देखता हूँ कि ये कोई विक्षिप्त तो नहीं है या कुछ हो तो नहीं है। तो वो उस उत्कंठा से रुक गया, और फिर जब भक्तों के साथ भी उनका वही व्यवहार देखा, तब उन्होंने समझ लिया कि ये मानव नहीं है, ये अति मानव है, ये कोई महामानव है। क्योंकि ये ऐसे योगी हैं जिनको वेदांत में तुरीय अवस्था को प्राप्त योगी कहते हैं। 3 अवस्थाएं तो प्रसिद्ध हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था। स्वप्न में सोते हुए भी अंदर जाग रहा होता है, और सुषुप्त में वो बिना सपने के सोया रहता है, और जागृत अवस्था में वो जागता रहता है। लेकिन ये एक ऐसी अवस्था, चौथी अवस्था है कि जिसमें इनको सबके प्रति समान बुद्धि है। मानापमाने भी समान बुद्धि, हारे प्रहारे भी समान बुद्धि। ज्ञान सागर महाराज जी ने बड़ा सुंदर काव्य लिखा कि इनका सम्मान करो तो भी एक जैसा मन है उनका, अपमान करो तो भी वैसा ही है। इनके चरणों में हार समर्पित कर दो, मोतियों के या पुष्पों के या जो भी जिसके पास हो, और कोई प्रहार करो तो भी समता भाव है। इसीलिए वो केवल ज्ञान के निकट है, क्योंकि वो अद्वैत अवस्था में चले गए। उनके अंदर 2 भाव नहीं आते, एक ही रहता। जिन कल्पितो न मूढ़, वो इन अवस्थाओं में मूढ़ नहीं होते, मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। और फिर आचार्य कहते हैं क्षपको भी तथा न मोहित। उसी प्रकार जो सल्लेखना में स्थित क्षपक होते हैं, वो भी जिनकल्पी के आचरण का अभ्यास करते हैं, वो भी इसमें नहीं आते, समता में रहते हैं। और ये कारिका उनको कभी कभी सुनानी भी पड़ती है जब वो थोड़ा विचलित होते हैं। वेदना तो वेदना ही है, विचलित होते हैं तो फिर उनको ये कारिका भी सुनाते हैं। अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो शांत भाव से सरलेखना कर रहे हैं तो बहुत लोग प्रशंसा करने आ जाते हैं, स्तुतियाँ होती हैं उनकी, तब भी संभाला जाता है उनको। निर्यापक आचार्य कहते हैं कि कैसा लग रहा है, देखो कितने लोग तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो निर्यापक आचार्य जब प्रश्न पूछते हैं तो क्षपक के कान खड़े हो जाते, वो चौकन्ने हो जाते हैं, कोई कारण से पूछ रहे हैं। और ये अंत तक परीक्षा लेने वाले आचार्य हैं, निर्यापक आचार्य। वो मुझे अच्छे नंबर दिलाने के लिए ये परीक्षा लेते हैं बार बार। तो वो अपने आप अंतः संबोधन करके प्रशंसा और निंदा के शब्द पुद्गल की पर्याय है। वस्तु स्थिति का परिज्ञान तो केवली भगवान को है। मेरे कितने गुण और कितने दोष हैं
ये तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। निंदा करने वाले और प्रशंसा करने वाले अपने थोड़े से ज्ञान से क्या जान सकते हैं? तो फिर मुझे निंदा से रुष्ट और प्रशंसा से संतुष्ट होने की क्या आवश्यकता? मेरा कर्तव्य है समता में रहूं। और वो अपने आप में शांत हो जाता है। ये समता भाव वहां भी अपेक्षित होता है संलेखना में। सुनाई दे रहा है माता जी? न तथा मोहित, उसमें मोहित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। आचार्य वासुपूज्य महाराज श्री की संलेखना चल रही थी और सायंकाल आपने नाम सुना होगा पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, उनके शिष्य पंडित परमानंद शास्त्री जबलपुर से आए थे और आचार्य ने कहा कुछ जिनवाणी सुनाओ। तो जिनवाणी सुनाते सुनाते वो आचार्य की प्रशंसा करने लगे। तो आचार्य बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ पर ऐसे लिखा, प्रशंसा मत करो, जिनवाणी सुनाओ। आप कल्पना कर सकते हो कितने जागृत साधक होंगे। ये आंखों देखी घटना है। और कोई कहता था कि आप कितना सहन कर रहे हैं, ये लिवर कैंसर है, उठना बैठना कठिन हो गया है, आहार लेना कठिन हो गया है, आप कितना सहन कर रहे हैं? तो कहते हैं कि सहन नहीं कर रहा, मैं जीत रहा हूँ। परिसर, रोग परिसर, रोग परिसर को मैं सहन नहीं कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। और वास्तव में उन्होंने जीता था रोग परिसर में। मानापमान समता बलेन अशन पानादौ यथा लाभेन संतोष भावना तस्या फल। अब संतोष भावना अंतिम है, पांचवी भावना है। उसमें क्या होता है उसको अपन आगामी सत्र में देखते हैं। आज अपना समय पूर्ण होने जा रहा है। जैनम जयतु शासनम। नमो सिद्धांत। जो इन भावनाओं में सिद्धत्व को प्राप्त होगा। नमो सिद्धांत।